Good morning, students. Myself, Chaudhary Kamla. In your 5th standard EVS subject, we already started our chapter number 5, Seeds and Seeds. Now, in this chapter, we already finished up to part 2. Now, today we have to start our part 3. Now, up to part 2, what we learnt? So, we already learned that कि अगर कौन से सीड को हमें सॉक करके रखना है, पानी में डुबो के रखना है, उसके बाद कौन से सीड का स्प्रॉट होता है, कैसे स्प्रॉट होता है, वो सब हमने पार्ट 1 में सीखा था। उसके बाद पार्ट 2 में कौन से सीड का कौन सा शेप है, उसके बाद सीड के अंदर के पार्ट में क्या क्या आता है, फिर वो सीड का टेक्सचर मीन्स सरफेस कैसी है, कलर कैसा है, वो सब हमने पार्ट 2 में लर्न किया था। अबाउट वेलक्रो के बारे में भी हमने ऑलरेडी लर्न किया था, जिसका यूज़ क्लोथ में, हम स्लीपर में, कहीं पे भी ऐसा हम कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने वेलक्रो के बारे में लास्ट में पार्ट 2 में लर्न किया था। नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट अवर पार्ट नंबर 3। नाउ पार्ट 3 में व्हाट वी हैव टू लर्न, तो स्प्रेड ऑफ सीड्स, तो सीड्स का स्प्रेड कैसे होता है, तो वो हमें अभी पार्ट 3 में लर्न करना है। सो नाउ वी हैव टू go through टेक्स्ट बुक। Now chapter number 5, Seeds and Seeds. In that we finished up to page number 48. Now today we have to start page number 49. Now look at the pictures. इसके पहले पेज नंबर 48 में भी हमने स्प्रेड ऑफ सीड्स के बारे में थोड़ा बहुत देखा था, जैसे कि विंड के थ्रू इसका स्प्रेड होता है। इसमें आपको दिखाया था कि एनिमल्स के ऊपर चिपक जाते हैं, वो डॉग का एक हमने देखा था, उसका यूज़ करके उसके ऊपर क्या होता था, डॉग मीन्स एनिमल हम बोल सकते हैं, एनिमल के ऊपर क्या होता था, कोई सीड्स चिपक जाते थे और उसका भी स्प्रेड होता था इधर से इधर। विंड के थ्रू आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, वो वाइट कलर का, उसके आपको रेसे वाला जैसे मैंने बताया था आपको, एंड उसके यूज़ करके एनिमल के ऊपर चिपक जाता है। वो सीड्स का यूज़ करके फिर उन्होंने एक आइडिया लिया था, कौन था वो, सो दैट वन इज जॉर्ज मेस्ट्रल, जिन्होंने क्या फाइंड आउट किया था, वेलक्रो फाइंड आउट किया था। इसका अभी हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हमारे शूज़ में, देन स्लीपर में, देन आफ्टर बैग में, बेल्ट में, देन क्लोथ में, ऐसे सभी चीज़ों में किसी को अगर कुछ चिपकाना है हमें, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, वेलक्रो था। तो स्प्रेड ऑफ सीड में हमने 2 पॉइंट ऑलरेडी लर्न किए थे, उसमें आते फर्स्ट वाला है विंड थ्रू और दूसरा है एनिमल वाला। नाउ नेक्स्ट look at the pictures given below and guess how the seeds travel and reach different places. क्या हमें इधर दिया है इधर कि look at the picture, इधर आपको जो पिक्चर्स दिया है उसको देख के आपको पता करना है कि इसमें guess how the seeds travel and reach different places, वो सीड से वो एक जगह से दूसरी जगह से कैसे ट्रैवल करते हैं और कैसे उनका स्प्रेड होता है। देखो इधर आपको दिया है स्क्विरल का, इधर एक बर्ड दिया है, देन आफ्टर इधर आपको क्या दिया है, देखो कोकोनट के सीड है वो वाटर में गिर जाते हैं, पानी के अंदर गिर जाने के बाद क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह के वो जाके मीन्स गिर जाएंगे, फिर उनका ट्रैवलिंग होगा, मीन्स उसको हम क्या बोलते हैं, ये सीड का ट्रैवल होगा, मीन्स उसका स्प्रेड होगा। नाउ सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। व्हेन द सोयाबीन पोड्स आर राइप दे बर्स्ट and the seeds are thrown out. Have you ever heard that sound? इधर क्या है, जैसे कि सोयाबीन जब पक जाता है, राइट मीन्स पक जाता है, तो सोयाबीन के अंदर वो क्या हो जाता है, वो ब्रस्ट मीन्स वो फूटता है और उसमें से जो सीड्स होते हैं वो इधर उधर गिर जाते हैं, मीन्स उसका आवाज़ आपने कोई बार सुना है। तो इसका आंसर अभी हम नोटबुक थ्रू जाते हैं हम आगे, पेज नंबर 49। Now page number 49, in that first one, no, आपको पता है क्योंकि प्लांट्स अगर कोई फूटेगा उसमें से हमें सीड्स बाहर दिखेंगे, बट उसमें से कोई आवाज़ आती नहीं है। सो नो, आई हैव नॉट हर्ड देयर साउंड। इसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन है, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस ओनली। आपको क्या करना है कि आप थिंक करो, अगर कोई ऐसा सीड है कोई कि इसका स्प्रेड नहीं होता है, एक ही जगह पे वो रहते हैं, तो क्या होगा। सो इफ सीड्स वुड नॉट स्प्रेड एंड वुड रिमेन एट वन प्लेस ओनली,
अगर क्या होता है सीड का स्प्रेड नहीं होता है, वो एक ही जगह पे वो रहते हैं, तो क्या होगा, तो ऑल दी सीड्स वुड फॉल नियर दी पेरेंट ट्री। मीन्स जितने भी सीड होंगे वो जो ट्री के वो सीड गिरे हैं उसको हम बोलते हैं पेरेंट ट्री, तो वो पेरेंट ट्री के नज़दीक ही गिरेंगे ना, तो दिस विल प्रिवेंट दो सीड्स फ्रॉम गेटिंग इनफ सनलाइट। और उसके ही अगर शेड में वो दूसरा प्लांट अगर ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है उसके सीड के थ्रू, तो अगर उसको जो शेड की वजह से उसको क्या नहीं मिलेगा, तो इनफ सनलाइट नहीं मिलेगा, एयर एंड वाटर ऑल्सो, क्योंकि अगर बाजू बाजू में बहुत ज़्यादा ट्री है तो अभी उनको वाटर, एयर, सनलाइट सब मिलना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। नाउ एज ए रिजल्ट मोस्ट ऑफ द सीड्स वुड फेल टू जर्मिनेट। फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा अगर सीड है तो उनका जर्मिनेट होना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मीन्स फेल हो जाता है। न्यू सैपलिंग्स ग्रोइंग अंडर ए ट्री वुड नॉट ग्रो प्रॉपरली। अगर उसके ही नीचे उसके दूसरे सैपलिंग मीन्स प्लांट अगर ग्रो हो जाते हैं तो उनका क्या नहीं होगा, तो नॉट ग्रो प्रॉपरली, वो अच्छे से ग्रो नहीं हो सकते हैं। इसके बाद थर्ड है मेक ए लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। तो वो कौन से तरीक़ों से स्प्रेड होता है सीड का, तो बाय एनिमल, बाय ह्यूमंस ऑल्सो, एयर एंड वाटर। एयर मीन्स आप विंड भी बोल सकते हो वहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इसके बाद पेज नंबर 49, हु केम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया, ऐसा आपका इधर टॉपिक है। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट, आपने ह्यूमन बीइंग को इसमें इंक्लूड किया है। Now what's your answer? Yes, we also carry seeds from one place to another. हम है ना, जैसे कि हम क्या करते हैं, वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, हम भी क्या करते हैं सीड को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। कई बार हमें पता होता है कि अगर हमें इधर अभी वीट को ग्रो करना है उसके फार्म में, तो हमें पता होता है कि वहाँ पे हमें वीट के क्या लाना पड़ेगा, सीड्स ला के हम उसको बो देंगे। बट कई बार क्या होता है अननोइंगली, जैसे कि जामुन खाने आप बैठे हो और उसके जो सीड्स आते हैं वो आप इधर उधर फेंकते हो, या तो फिर मैंगो खाते हो, मैंगो के सीड इधर उधर फेंकते हो, जब बारिश होती है तो वहाँ पे ट्री, उसका मैंगो ट्री ग्रो हो जाता है। तो उसी तरीके से हम क्या बोलते हैं अननोइंगली। और कई बार आप क्या करते हो, नोइंगली मीन्स आपको पता है कि इधर आपको मैंगो ट्री बोना है, तो आप अपने आप वहाँ पे मैंगो ट्री का सीड लाके ग्रो करने के लिए बो दोगे। नाउ वी ब्रिंग द सीड ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल। वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल, वो बहुत ही यूजफुल होगा टू ग्रो दैम इन अवर गार्डन, उसको हमें हमारे गार्डन में बोना है और उसको बड़ा करना है। लेटर द सीड्स ऑफ दिस प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेसेस, बाद में क्या होगा, उसके सीड दूसरी जगह पे स्प्रेड होंगे। मैनी ईयर्स लेटर पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट दिस प्लांट्स डिड नॉट ग्रो हियर अर्लियर, और कई सालों बाद उसको पता भी नहीं होगा कि ये कहाँ से आके इधर ग्रो हुआ है। दे वेर ब्रॉट फ्रॉम समवेयर एल्स। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज कैम टू अवर कंट्री, आपको पता है कि चिली कौन सी कंट्री में से हमारी कंट्री में आई है, क्योंकि वो ऐसे उसका स्प्रेड हुआ है और हमें पता भी नहीं अभी वो कहाँ से आई है। दिस वेर ब्रॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका, वो कहाँ से आई है, ट्रेडर्स के थ्रू साउथ अमेरिका से इधर इंडिया में आई है। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, और आज हमें चिली के बिना हमें खाना अच्छा भी नहीं लगता है। रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर। अभी आपको एक पोएम दी है पेज नंबर 50 पे, उसको हमें रीड करना है कि कौन सा जो सीड है वो कहाँ से आया है, कौन सा प्लांट कहाँ से आया है। नाउ फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो, फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो केम ए टोमेटो, ए पोटैटो एंड ए ग्रीन चिली। डू यू नो दिस, आपको ये पता था? तो कौन कौन आया था साउथ अमेरिका से, टोमेटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिली, ये तीनों साउथ अमेरिका से आए थे। देन आफ्टर ए कैबेज केम फ्रॉम यूरोप, कैबेज कहाँ से आया है, यूरोप से। एंड ऑल्सो ए पी, जो पीज आते हैं वो भी कहाँ से आया है, एंड ऑल्सो ए पीज फ्रॉम अफ्रीका। एंड केम ए कॉफी बीन एंड ए ग्रीन भिंडी ऑल्सो। कौन कौन आया है अफ्रीका से, केम ए कॉफी बीन एंड ग्रीन भिंडी ऑल्सो। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे लैंड पे भी और सी पे भी उन्होंने क्रॉस किया है। डिड यू नो दिस, आपको पता है इसके बारे में?
ए मैंगो सैंग कम इन एन ऑरेंज स्माइल इनसाइड इट्स स्किन, वेलकम टू इंडिया। ये बनाना से, बनाना ने क्या बोला, वेलकम टू इंडिया। कौन कौन आया था, मैंगो एंड ऑरेंज। द मेथी एंड स्पिनेच, ब्रिंजल एंड रेडिश नोडेड इट्स हेड। डिड यू नो दिस? आपको इसके बारे में पता है? तो ये सब जो आपको कौन सी कंट्री में से कौन से आपको इधर जो प्लांट्स है, फ्रूट है, वेजिटेबल जो कहाँ से आए थे, वो आपको इधर इसके बारे में आपको पूरी एक पोयम दी है। नाउ किसने लिखी थी ये? तो राजेश उत्साही ने जून 2002 में लिखी थी। नाउ व्हाट ऑल वाज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग एगो, वेयर मैंगोज एंड बनानास ग्रोन हियर, what came from the other countries, imagine food without potatoes and tomatoes। पोटैटोज एंड टोमेटो के बिना आपको फूड अभी इमेजिन हम कर भी नहीं सकते। तो इसके बारे में अभी आपको एक लिखना है कि व्हाट ऑल वाज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग एगो, वो कैसे ग्रो हुए इंडिया में बहुत टाइम पहले। वेयर मैंगोज एंड बनानास ग्रोन हियर, मैंगोज एंड बनानास इधर ग्रो हुए थे, यस और नो। सो व्हाट कम फ्रॉम अदर कंट्रीज, क्या अदर कंट्री में से आए। इमेजिन फूड विदाउट पोटैटोज एंड टोमेटोज। नाउ सो पेज नंबर 50, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, मैनी क्रॉप्स लाइक टी, मैंगो, ऑरेंज, रेडिश, मेथी, स्पिनेच एटसेट्रा व्हेन ग्रोन लॉन्ग एगो, वो बहुत टाइम पहले इधर ग्रो हुए। यस मैंगोज, दूसरा क्वेश्चन क्या था, मैंगोज एंड बनानास इंडिया में ग्रो हुए हैं। सो उसका आंसर क्या आएगा, यस मैंगोज एंड बनानास वेर ग्रोन हियर। एंड इसके बाद था टोमेटोज एंड पोटैटोज, चिलीज, कॉफ़ी एट्सेट्रा हैव कम फ्रॉम दी अदर कंट्रीज। ये सब आपको जो बताया था वो सब कहाँ से आए हैं, अदर कंट्रीज में से आए हैं। देन आफ्टर पोटैटो इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द डिशेज, सच डिशेज वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट पोटैटोज एंड टोमेटोज। अभी आपको क्वेश्चन दिया है कि जस्ट इमेजिन करो पोटैटोज एंड टोमेटोज के बिना इधर हमारा खाना पॉसिबल है। तो अभी आपको पता है कि ऐसे बहुत सारी डिशेस हैं जिसमें हमें पोटैटोज का एंड टोमेटोज का यूज़ करना ही पड़ता है, उसके सिवा वो डिश को हम इमेजिन नहीं कर सकते, अदरवाइज उसका हमें टेस्ट भी नहीं मिलता है वहाँ पे। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 50 पे, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वी हैव लर्न इन दैट यू हैव टू गिवन फर्स्ट, बट पेज नंबर 50 पे आपका सेकेंड क्वेश्चन, रीना हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर ऑफ द सीड्स स्प्रोटेड बाय हर, जैसा उसने स्प्रोट। सो रीना ने क्या किया, एक पिक्चर ड्रॉ किया जो उसने खुद सीड को स्प्रोटेड किया था, वैसा एक उसने पिक्चर ड्रॉ किया। व्हाट डू यू थिंक द सीड्स नीड फॉर स्प्रोटिंग, स्प्रोटिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए, जो हमने ऑलरेडी पहले लर्न किया है। राइट इन योर ओन वर्ड्स, आपके खुद के वर्ड्स में लिखना है। हाउ वुड रीना सीड्स लुक इफ दे डिड नॉट गेट द थिंग्स नीडेड, शो बाय ड्रॉइंग ए पिक्चर। तो अभी हमें पिक्चर ड्रॉ नहीं करना है, वो कैसा दिखेगा जब उसको सीड्स को जो चाहिए वो चीज़ें नहीं मिलेगी तो वो कैसा दिखेगा, बट वो अभी हमें पिक्चर बाद में आप क्लास में आओगे तो स्क्रैप बुक में करना है। सो नाउ क्वेश्चन का आंसर कि सीड को स्प्रोटिंग होने के लिए क्या क्या चाहिए, तो वाटर एंड एयर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड द सीड्स वुड नॉट शो चेंजेस इन द एब्सेंस ऑफ द वाटर एंड एयर। जब उसको वाटर एंड एयर दोनों मिलेंगे तो उसका जर्मिनेशन हो जाएगा और स्प्रोटिंग भी होगा। स्प्रोटिंग मीन्स बाद में उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन हो गया उसका। एंड द सीड्स वुड नॉट शो चेंजेस इन द एब्सेंस मीन्स अगर वाटर या एयर दोनों में से एक भी या तो फिर दोनों के दोनों एब्सेंस होते हैं तो वहाँ पे हमें वो जो सीड है या प्लांट है उसमें हमें कोई चेंजेस दिखेगा नहीं। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन मीन्स थर्ड नंबर का, हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस। सीड्स इतने दूर उसका स्प्रेड कैसे होता है तो वो आपको इधर लिखना है। एंड राइट इन योर वर्ड्स, ये आपको अपने खुद के वर्ड में। तो सीड्स आर स्प्रेड बाय बर्ड्स, एनिमल्स, एयर एंड वाटर। किसके थ्रू उसका स्प्रेड होता है, तो बर्ड्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, एयर के थ्रू और वाटर के थ्रू। नाउ हियर योर चैप्टर नंबर 5 इज फिनिश्ड। नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 that we have to start in our next video। बट यहाँ तक जो मैंने आपको जो भी लिखवाया है
अगर आपको लिखना है तो वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो, अदरवाइज यही चैप्टर की मैं आपको PDF, जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें सभी चैप्टर की मैं आपको PDF बना के सेंड करूँगी, तो बाद में आप उसमें से भी कॉपी कर लेना। ओनली आंसर लिखोगे देन ऑल्सो इट्स ओके, अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन लिखना है देन ऑल्सो इट्स डिपेंड ऑन यू। अगर लिखना है क्वेश्चन तो लिखो, अदरवाइज इट्स ओके, ओनली यू कैन राइट आंसर्स ऑल्सो। मीन्स जैसे मैं लिखती हूँ वैसे ही आपको कॉपी कर देना है, पेज नंबर देन आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, दैट वे यू हैव टू राइट डाउन। नाउ हियर योर चैप्टर नंबर 5 इज फिनिश्ड। थैंक यू।